ही अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास। 2 अमेरिकन्स वी हैव, 2 ब्रिटिश, 2 चाइनीज एंड 4 आर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। मान लेते हैं 2 अमेरिकन्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो लेट्स से एक अमेरिकन A1 है, दूसरा अमेरिकन A2 है। फिर हमारे पास 2 ब्रिटिश हैं, तो लेट्स से एक B1 है, एक B2 है। 2 चाइनीज हैं, C1 C2, देन वी हैव D, E, F, G। ठीक है, तो हमारे पास इतने लोग हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है, कैन बी सीटेड इफ पर्सन ऑफ द सेम नेशनलिटी आर टू बी सेपरेटेड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे सेट थ्योरी पे। सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्या करना है, देखो हम चाहते हैं कि सेम नेशनलिटी के जो लोग हैं वो सेपरेट हो जाएं, ठीक है। मतलब ये है कि देखो A1 A2 साथ में नहीं आना चाहिए, B1 B2 C1 C2 साथ में नहीं आनी चाहिए, लेकिन A1 B1 आ सकता है, A1 C1 आ सकता है। हम एक मेथड यूज करते हैं गैप मेथड। तो अब कभी कभी बच्चे गैप मेथड से करते हैं, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी यहाँ पे। चलिए अब सोचिए हम इसे सेट थ्योरी से करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये देखिए, एक ये है हमारे पास अमेरिकन, ये है हमारे पास ब्रिटिश, और ये हमारे पास चाइनीज। ये वो एरिया है जहां अमेरिकन साथ में है, ये वो एरिया है जहां पर ब्रिटिश साथ में, ये वो एरिया है जहां पर चाइनीज साथ में है। ये क्या है, ए मतलब A1 A2 टुगेदर, A1 A2 टुगेदर। सिमिलरली बी का मतलब क्या है, B1 B2 टुगेदर। और सी का मतलब क्या है दोस्तों, C1 C2 टुगेदर। ये लोग साथ में हैं। ठीक है, चलिए अब आप समझिए, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द टोटल, दैट इज द यूनिवर्सल। ओके, ये क्या है हमारे लिए, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनिवर्सल। और ये हम इसको हम क्या समझ सकते हैं, ये हमारे लिए यूनिवर्सल सेट है दोस्तों। ओके, तो अब इस बात को समझिएगा, हमको जो एरिया चाहिए वो कौन सा एरिया चाहिए। ये एरिया में तो क्या हो रहा है भाई, साथ में अमेरिकन या ब्रिटिश। ये देखो, ये वो एरिया है जहां पर अमेरिकन साथ में है, ये वो एरिया जिसमें ब्रिटिश, ये वो एरिया, यहाँ पे चाइनीज, यहाँ पर अमेरिकन और चाइनीज दोनों, यहाँ पर अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों, यहाँ अमेरिकन चाइनीज दोनों, यहाँ पर ब्रिटिश ब्रिटिश चाइनीज चाइनीज दोनों साथ में। यहाँ पर तीनों, अमेरिकन अमेरिकन भी साथ में, ब्रिटिश ब्रिटिश भी साथ में, चाइनीज चाइनीज भी था। हमको ये एरिया सबट्रैक्ट करना है। हमारे लिए ये रिक्वायर्ड एरिया है जो बाहर का एरिया है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हमको कैसे मिलेगा, हमको टोटल में से A यूनियन B यूनियन C सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिएगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारे लिए, रिक्वायर्ड एरिया होगा टोटल माइनस N ऑफ A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे A यूनियन B यूनियन C। तो A यूनियन B यूनियन C निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा Na। Na का मतलब क्या है कि A1 A2 टुगेदर। Ne का मतलब क्या है दोस्तों, A1 A2 टुगेदर। अभी हमने बात करी ये लोग साथ में, तो कितने वेज होंगे अगर A1 A2 साथ में है, तो सोचिए, दैट इज A1 A2 को हमने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। तो हमारे पास कितने बच गए, 8 + 1, दिस इज 9। तो 9 को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 9 फैक्टोरियल। और A1 A2 जहां पर जाएंगे साथ में जाएंगे, तो इंटरनल अरेंजमेंट होगा 2 फैक्टोरियल से। अब जो Na है वही Nb के बराबर होगा और वही Nc के बराबर होगा, ये ध्यान रखिए। फिर N ऑफ A इंटरसेक्शन B की बात करते हैं। तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B की अगर मैं बात करूं, तो व्हाट इज N ऑफ A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में क्या होगा, A मतलब A1 A2 टुगेदर, B मतलब B1 B2 टुगेदर। अब A इंटरसेक्शन B मतलब ये दोनों A1 A2 साथ में, B1 B2 साथ में, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये कितना हो जाएगा सोचिए, दैट इज दिस इज 1 यूनिट, this is another unit, 2 unit, and we have what we have left after that, 6 plus 2 8. Arrangement of 8 can be done in 8 factorial ways. Now A1 A2 internally arranged 2 factorial, B1 B2 internally arranged 2 factorial, this is equal to N of B intersection C होगा, और यही A intersection C होगा भाई लोग। सिमिलरली अगर मैं यहीं पे बात करूं, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना होगा मेरे लिए, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना होगा, जहां पे A1 A2 B1 B2 C1 C2 सभी लोग
मतलब साथ में है सेम नेशनलिटी के लोग। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे लिए 7 फैक्टोरियल, मैंने दो 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 तीनों को पेयर कर दिया, और इंटरनली वो रो अरेंज होंगे तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से। अब रिक्वायर्ड क्या होगा हमारे लिए, रिक्वायर्ड एरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल की बात कर लेते हैं। तो सोचिएगा टोटली कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं ये लोग, टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, दे कैन बी अरेंज इन 10 फैक्टोरियल वेज। तो यहां पर कितना मुझे मिलेगा, टोटल 10 फैक्टोरियल माइनस दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होता है, सोचिए ये होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, दिस इज 10 फैक्टोरियल माइनस दिस इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, दैट इज तीनों सेम है तो 3 इंटू यहां पर कितना मिल रहा है मेरे को 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये कितना है दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, दैट इज 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, and here we have is this is nothing but 7 factorial into 2 factorial 2 factorial 2 factorial, इसको 8 लिख देते हैं, ये मिल रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सब में से मुझे क्या कॉमन मिलेगा, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल, सबसे 8 फैक्टोरियल बाहर लीजिए। तो अगर सबसे आपने 8 फैक्टोरियल बाहर लिया 10 इंटू 9 दिस इज 90, ठीक है, फिर माइनस 8 लिया तो 9 इंटू 3 27 इंटू 2 54 माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना मिला 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 मिला आपको यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड हियर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस इज माइनस 1, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 8 फैक्टोरियल 90 माइनस 54 plus 12 that is 11 minus 54 that is minus 43, so this comes out to be multiplied by 47। देखिए ऑप्शन है क्या, या ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको सब लोग नोट डाउन करिए, बहुत